Good afternoon, everyone. Very nice to meet you all after such a long time. How are you all? सर बस एक गुड ही ख्वाहिश है आफ्टरनून सर, सर। पूरी कर दीजिए। वी आर फाइन। हाँ बेटा। हैं? सर इतना पैसा है आप पे सर। बस बेटा क्या ही बताऊं मैं, बस खुद की तारीफ कुछ होती है तो मैं बड़ी शर्म से आ जाती है मुझे। क्या करूं मैं? मर जाऊं? ग्रुप देखा आपने सर? सर यार इतने यार सालों बाद मिले हम लोग। सर देखिए। दोबारा देखूं? दोबारा Sir, देखूं you क्या? are the world's richest man. बस क्या ही बताऊं मैं, कभी मैं अपने मुंह से मतलब ये अंशुमान ने का शॉर्टकट की यूज करी होगी जिसने उससे रिजल्ट चेंज कर दिया है। क्या मतलब, क्या कि व्हाट डू यू मीन? मतलब अंशुमान बिल्कुल सही है, तुम्हें लगता क्या नहीं है? सर, जब मैंने सर्च किया तब तो नहीं आ रहा था। तुम्हारा गूगल फेक है, अंशुमान अच्छा का गूगल ठीक है। यस, तुम्हारा प्रीमियम नहीं है, हमारा प्रीमियम है। यस क्योंकि ऐसे नॉर्मली एक यस ऐसे नॉर्मल सर गूगल पे प्रीमियम ये मैंने अंशुमान को खुद दिलाया है। अरे यार सर, अरे सर कहते अंशुमान ने हैं सर अंशुमान ने अगर अंशुमान ने जिस गूगल के प्रीमियम वर्जन परचेज किया है वो मेरे से ही परचेज किया ये सर ऐसे ही राह चलते कोई भी गूगल में कहते अगर वर्ल्ड्स का रिचेस्ट मैन दिखा दिया तो बात ही क्या रह जाएगी। है। सही बात है यार, फिर तो सब लूट डालेंगे सर मुझे। आपकी स्पेलिंग गलत पता लगा मेरे पर अटैक कर दिया किसी ने, हम ही है। है। टंडन यस की सर। स्पेलिंग तो रॉन्ग है। अरे वो तो गूगल से इतनी बहुत टोन मिस्टेक लिखा तो हो हुआ ही है। जाती है। तो क्या स्पेलिंग क्या होती है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आपके पास कौन सा फोन है? वन वन प्लस। वन प्लस आर टी। आईफोन 13 15 मैक्स, आईफोन 13 15 मैक्स। नहीं, वन प्लस आर टी वो है मेरे पास। सर आईफोन 100। आईफोन क्या है बेटा, ये मैंने एक कंपनी ऐसे वो एक दिन मैंने अपना एक पुराना सर फोन था ने वो 300 करोड़ के फंड्स दे दिए थे आईफोन को। सर आप रजिस्ट मैन नहीं थ्री हो। कोई हंड्रेड लाख रजिस्ट करोड़ बेटा, 300 करोड़ नहीं, 300 लाख करोड़। सर आप रजिस्ट मैन नहीं हो। कोई क्यों? रसिक डॉन है। डॉन डॉन है? मैंने अपना असली नाम छुपा के रखा है दुनिया से। ये गलत बात है फिर। अरे यार पहले बता दे। इट इज TONDON इज द राइट करेक्ट स्पेलिंग। ऐसे मैंने इसलिए सब जगह TAN लगा रखी ताकि सच में कोई सर्च ना कर पाए मुझे। सर आप पढ़ाई कर ले। वेरी क्लेवर। पढ़ाई क्या होती है बेटा, ये क्या होती है पढ़ाई? पढ़ाई करने से कोई कुछ नहीं बनता। मुकेश अंबानी में भी 12th फेल है मुकेश अंबानी भी। और आज कौन है मुकेश अंबानी? कौन है ये? सर अरे सर वही करोड़पति। जिसने अरे वो एक आपको छोटा मोटा सर आदमी है सर। सर हाँ। आपने तो शायद उसको सर जियो वही कंपनी है। गिफ्ट में दी थी। सर वही है जो आपका झाड़ू लगाने आता है रोज। अच्छा, वो जॉब जो मांगने आया था मैंने नहीं दी। हाँ हाँ वही। मैंने कह दिया चलो ये 5 लाख करोड़ रुपए ले लो, लो जाओ यहाँ से, खुश रहो। वही आदमी है ये? सर आज पढ़ाई नहीं करने का मन कर रहा। वाह यस सर बेटा वही है वही वाह है वही। वाह। वाह बेटा वही है ना। हाँ। सर देखो मेरा क्या हो रहा है। हेलो। तनी हेलो। बमबारी हो रही है। Okay, so we were doing the properties of a parallelogram. Let's continue. Okay, so we have discussed three properties. First, second, third हमारी discuss हो चुकी हैं. Let me use a different color. Yes, first है opposite sides are parallel. ये देखिए, दूसरी है opposite sides are equal. Third है opposite angles are equal. And fourth, which is very important and a little different from the others, that is angle A. Consecutive angles यहाँ पे 4 पेयर हैं। एंगल ए और एंगल बी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, जो मतलब अगल बगल में है, पड़ोस पड़ोस में है, इन दोनों का घर अगल बगल में है। ऐसे एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। बिकॉज आप लोगों ने इसका रीजन क्लास 7th में ही पढ़ा हुआ है। को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं ऐसे एंगल्स को जो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
सो एंगल ए प्लस एंगल बी 180, ऐसे कोई भी दूसरा पेयर उठा लीजिए, एंगल बी और एंगल सी, ये भी पड़ोसी एंगल्स है, एम आई राइट और नॉट? एंगल बी एंगल सी पड़ोसी एंगल्स हुए या नहीं हुए? इनका Yes, सम भी 180 है, एंगल सी और एंगल डी भी पड़ोसी हैं, इनका भी सम 180 है, एंड एंगल सी, नॉट एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल ए, एंगल डी ये एंड भी एंगल ए। यस, इन दोनों का सम भी 180 डिग्रीज है। ओके, सो ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है, फोर्थ वाली का समझ में आ गया? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में चाहे लिख लो एक छोटा सा एग्जांपल, ई जी, पता नहीं शॉर्ट फॉर्म एग्जांपल की इजी होती है, क्या होता है फॉर वो जो भी है, एंगल ए प्लस एंगल बी equals to 180 degrees. I hope you all are writing this in your copies. It is a very important thing. ठीक है, बाकी दुनिया के भरोसे मत रहना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अब आ जाओ डायगोनल्स पर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स। कौन सा कलर चूज करें? आई थिंक आई शुड टेक ऑरेंज। डायगोनल्स ज्वाइन कर रहा हूं मैं, देखिए दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करता हूं। फर्स्ट डायगोनल AC हो गई, सेकंड डायगोनल आपकी हो गई BD, ठीक है। सो दोनों डायगोनल्स क्या करती हैं, एक दूसरे को ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करके जा रही हैं पॉइंट O पर, O पॉइंट मान लिया इसको, इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन बाइसेक्ट वर्ड का मीनिंग क्या है, दोनों एक दूसरे को आधा आधा कर रही हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में काट देना, यानी कि द पार्ट DO, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, DO is equal to BO and AO is equal to CO। दोनों डायगोनल्स ने एक दूसरे को आधा आधा काट दिया, काटा तो ठीक है लेकिन आधा आधा काटा है, समझ में आया बात या नहीं आई? सपोज अगर साइड AC की लेंथ, सॉरी डायगोनल AC की लेंथ मान लीजिए 20 सेंटीमीटर्स की, मैं बताता हूँ 20 डायगोनल AC, तो AO CO दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, दोनों 10 10 के हो जाएंगे। ओके, फाइन और नॉट? अब मुंह से कुछ नहीं बोलोगे? हाँ यस सर। Yes, sir. यस 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 यस, ओके। So I hope you all have drawn this in your copies and written everything। ये पैरेललोग्राम को भी आपने बढ़िया से सजा लिया होगा। ये पैरेललोग्राम के आगे क्या बना हुआ है यहाँ पर, और नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट वन इज, हटा रहे हैं बेटा ये, ठीक है, हटा रहे हैं। Yes, sir. हटा दो। सर हमने कर लिया। Okay, the next one is rhombus। So now we are going to write properties of rhombus। Properties of RHOMBUS। First property, हाँ बेटा। सर 1 मिनट स्क्रीन को ऊपर करिएगा। जी सर, ये लीजिए। ओके सर, ओके सर। ऑल प्रॉपर्टीज, रोम्बस के अंदर अपने पापा की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो लिख लीजिए ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पापा पैरेललोग्राम। तो लिखने को भी ये पापा। हाँ हाँ, और क्या, क्यों नहीं लिखोगे भाई, उसके पापा हैं, लीगल पापा हैं, तो क्यों नहीं लिखोगे भाई? सर अरे ग्रैंडफादर नहीं आया? ग्रैंडफादर तो ऑब्वियसली, क्योंकि पापा के अंदर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज पहले से ही थी, तो जैसे ही इन्होंने पापा की प्रॉपर्टीज बोला तो वैसे ही ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज अपने आप ही इंक्लूड हो गई। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पापा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आ जाइए, अब रोम्बस की जो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, जो एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टीज हैं रोम्बस की। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे,
बताओ। वो देखते हो सूर्यवंशम मूवी किसने देखी है? सूर्यवंशम अमिताभ बच्चन वाली, अमिताभ बच्चन की जो सर सूर्यवंशम। मैंने यस सर, देखी देखिए देखिए है। सर, सर देखिए। कौन से चैनल पे सर वो आती अपने है? पापा जैसा दिखता था बिल्कुल, और उसका बेटा मैंने जहर मिला हाँ दिया, हाँ 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 जो कि मिलाया लेकिन उसको मारा। हाँ। तो ये कौन से चैनल पे आती है मूवी? सर सर वो जी सबसे ज्यादा क्लास है। सोनी मैक्स पे आती है। तो सोनी मैक्स पे सबसे ज्यादा आती है। सोनी मैक्स पे, क्योंकि जी। सोनी 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 चैनल्स पे आती है, क्योंकि सोनी ने उनके एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद रखे हैं, तो वो एक्सक्लूसिवली इट इज अ मूवी ऑफ सोनी चैनल, वो वहीं पे आती है सोनी चैनल की। जितने भी वो सेट मैक्स वगैरह और जो भी हैं सोनी मैक्स वगैरह। तो सर ऐसे नया ही वाला। ऐसे ही रोम्बस की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज भी। क्या बात है। वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज क्या है? वो है पहली, ऑल साइड्स आर इक्वल। सर हाँ जी। स्मार्टेस्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड, वैसे टर्न डॉन, टर्न डॉन डॉन। डॉन, मेरे नाम में डॉन आता है। वो भी 10 डॉन मिला लें तब बनता है डॉन डॉन, TAN ऑल दो 10 डॉन मिलते हैं तो ये हमारे सर डॉन। उसमें लिखा भी हुआ है एन इंडियन मैडम मैथमेटिशियन एंड टीचर। सर वाह बेटा वाह, मौज कर दी तुमने, बड़े मेहनती आदमी हो तुम। तुम्हारा गूगल बिल्कुल ठीक है बेटा। सर इस फोटो किसी और की आ रही है। इस गूगल को पेटेंट करा लो। अरे पर सर फोटो सर, किसी और की आ रही है। सर अपनी फोटो लगा देंगे तो बात तुम्हारा ही जब क्या गूगल ही रहेगी। फेक है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा ही वो, हर चीज। नहीं सर, जो इसने भेजा है उसमें किसी और की फोटो आ रही है। अरे नहीं सर, अगर सर आपने अपनी फोटो लगा दी तो क्या ही क्या मतलब, क्या हाँ ही रह जाएगा फिर। यही बात है, यही बात है। चलो बेटा। ठीक। all sides are equal, rhombus की all sides equal, and second property of rhombus which is very important, जो exclusive property है rhombus की, very very important property, that is the diagonals are perpendicular bisector। diagonals, अभी हमने क्या पढ़ा था? diagonals bisect करती हैं। अभी हम एक और चीज उसमें इंक्लूड हो गई, अभी मैं फिगर से भी समझाऊंगा। diagonals are perpendicular bisector। मंदीना आई है नहीं आई है? मंदीना नहीं है? आई नो सर, सर। बोल नहीं रही है कि वो आई। सर मनीना कुछ आई आई। क्लास में आती कुछ नहीं। आई नहीं मंदीना, बैठी नहीं है क्लास में, और अटेंडेंस सबसे पहले मार्क करी उसने। मंदीना लिखी सर। रावल प्रेजेंट सर। चलो बेटा, आप रोम्बस समझो। अब मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा सर, वो मैं ग्रुप पे मार्क नहीं सर ये ठग लाइव वाला स्टिकर दिखा रहा है जिसमें। चलो बेटा देखिए, सर रोम्बस। आप आज हंस नहीं रहे हो, क्या हुआ? आज मैं हंस नहीं रहा हूँ। हम्म। सर अपना मैं वीडियो खोल लीजिए, मेरा मन करेगा पढ़ने का। आज मेरा बेटा मुझे छोड़ के लखनऊ चला गया है बेचारा, अपनी नानी घर। अरे क्या ही कौन हंसी चला आएगी। गया? नानी घर चला गया अपनी। अरे इसलिए। हम्म। सर सच में चला गया। हाँ सच्ची में, अभी अभी जब उस समय लास्ट पीरियड में हमारी बात चल रही थी, बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले ही गया था उस समय। तो सर सर आप आपने वो दुखी हैं। हिंदी सर आपने से बाय भी नहीं बोल पाया। हम्म। सर आप हम तो बाय भी नहीं बोल पाए। नहीं, हम लोग एक दूसरे को इसलिए बाय कह नहीं रहा हूँ तुम करते। लोग को। हम नहीं लोग तो जब मैं इसलिए बोलता हूँ इन लोग को क्लास मत किया करो। जब जब कहीं जाते हैं तो हम लोग बाय नहीं बोलते, हम लोग एक दूसरे को पाई बोलते हैं। पाई 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 सर वो आपको भाई। परेशान सर वो आपको भाई परेशान करता भाई है। प- खून पसीने की कमाई। पाई पाई हाँ। चलो बेटा देखो। आप अकेले हो गए। हाँ मेरे मम्मी पापा हैं अरे मेरे। सर हम हाँ, आप अपना एड्रेस मेरा दे बड़ा दिए हमारे। बड़ा बड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ नहीं, आप लोग आ जाइए, मुझे एंजॉय करूंगा सर बिल्कुल। बताइए ना एड्रेस। सर आप ये कहाँ लो रहते बेटा, हैं। मैंने बरेली में अभी जी मैं आपको ये सर। आज आया हूँ, आज मैं बरेली में आया हूँ, ठीक है। आज आप लोग आ सकते हैं 22A RK पुरम। तुम लोग इसका गलत फायदा मत उठाना, जब मैंने एड्रेस बता दिया तो। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो।
लीक करेंगे भैया, लीक। सर मैं अभी आ रही हूँ वहीं से क्लासेस लूंगी। सर ठीक जो है, आ बीबीटी है जाइए। इंडिया में, एक्सक्यूज मी सर, यस सर। सर जो बीबीटी है इंडिया में, सर वो भी हाँ, आपका ही होगा। बीबीटी क्या होता है? बिग 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 बॉयज टॉयज ऐसी करके कुछ है, क्या है ये? छोटी सी कंपनी है, हैं? नहीं सर, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी मिलती है, रोल्स हाँ, रॉयस। उसकी फुल फॉर्म नहीं पता तुम्हें? बिग बॉयज टॉयज ऐसी करके कुछ है ना, बिग बॉय टॉयज। फुल फॉर्म पता नहीं, पता तुम्हें उसकी? बिग बॉय टॉयज। सर 1 सेकेंड। सर नहीं पता मुझे उसकी फुल फॉर्म। बिग बॉय टॉयज तो छोटी सी कंपनी है, मैंने अपने वो उसको दे दी थी। सर गाड़ियाँ तो बहुत बढ़िया मिलती है सर वहाँ पे। गाड़ियां बहुत बढ़िया मिलती हैं। मेरे यहाँ एक लड़का था, वो उसमें गार्डनर था। उसकी मेरे गार्डनर के घर पे जो गार्डनर लगा हुआ है, मेरे गार्डनर ने भी अपने घर पे एक गार्डनर लगा रखा है। उसकी जो घर में जो क्लीनिंग जो स्टाफ है ना, उसकी शादी थी, तो मैंने गिफ्ट कर दी। अरे मेरे वाह। गार्डनर के क्लीनर के यहाँ शादी थी, वहां पे मैंने गिफ्ट कर दी। समझ गए? सर समझ गए। तो वो कंपनी मैंने ऐसे गिफ्ट कर दी। चलो बेटा, बी सी डी, ए बी सी डी इज अ rhombus. इसमें एज वी कैन सी ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, बाकी पैरेललोग्राम की इसमें सारी प्रॉपर्टीज पहले से ही, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। जो 5 प्रॉपर्टी पड़ी हैं वो पांचों हैं इसके अंदर, यानी कि रोम्बस की टोटल प्रॉपर्टीज कितनी हो गई अच्छी वाली जो है? वैसे तो और भी ज्यादा है, सर ये 7 हो गई। 5 पैरेललोग्राम वाली और 2 इसकी खुद अपनी एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो टोटल 5 प्रॉपर्टीज, जिसमें मैं सारी रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके बाद आ जाओ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी रोम्बस की, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स, वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 7 स्टार प्रॉपर्टी। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। आई विल बी गिविंग यू QRTs फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड इस बार मैं पहले से ही बता देता हूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर। हर बार मैं थोड़ा बच्चों पे तरस खा करके आसान सा पेपर बना देता हूँ, अब की बार डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा। बच्चे छोड़ो, अच्छे अच्छे टीचर भी घूम जाएंगे। चलिए सर इस देखिए। बार का पेपर इजी था। हाँ, अब अगली बार देखना बढ़िया सा बनाऊंगा, एकदम डिफिकल्ट। बहुत हम पे दया नहीं करते आप सर। बहुत दया करता हूँ, हर बार दया ही तो करता हूँ। इस बार सोचा चलो कुछ और करके देखें, कुछ नया। हर बार दया, इस बार कुछ नया, है ना? हर बार दया, इस बार कुछ नया। तालियां बजाइए। एक दो तीन, एक दो तीन। दैट मीन्स डायगोनल बाइसेक्ट तो है ही, बाइसेक्ट तो कर ही रही, परपेंडिकुलर भी है। देखिए एंगल जो बीच में है, डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री के हैं, चारों एंगल्स। देख रहे हो? परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? जहां पर एंगल दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का होता है, तो ये दोनों दोनों जो डायगोनल्स हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। कोई भी रोम्बस उठा लो, कमाल की बात है। इसीलिए लिखा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर होने के साथ साथ बाइसेक्टर भी हैं, बाइसेक्टर होने के साथ साथ परपेंडिकुलर भी हैं डायगोनल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, हवा में उड़ जाओगे अगर याद नहीं रहेगी तो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, हटाइए इसे। सर वैसे एग्जाम कब है? एग्जाम्स आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इन द लास्ट ऑफ February, मोस्ट लास्ट प्रोबेबली फेब्रुअरी। इन द लास्ट ऑफ February। लास्ट February नहीं, लास्ट February तो निकल गई। अरे मतलब
रेक्टेंगल, छोटा बेटा पैरेललोग्राम का। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पापा पैरेललोग्राम इनके पास भी सारी हैं, सारी 5 प्रॉपर्टीज हैं पापा की, इनके पास भी हैं 5। ठीक है। सेकंड आ जाओ, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए ईच 90 डिग्रीज। 90 हर एक डिग्री। एंगल 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल में, पता है, बचपन से पता होगी ये बात। रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यस सर, बचपन में से हाँ। पता है। एंड द नेक्स्ट वन, हाँ पैदा होती पता लग गई। हाँ पैदा होते ही पता चल गया होगा, डायगोनल्स, क्योंकि जहां पर आप लोग जब, छोड़ो हटाओ, बताओ सर। नहीं नहीं फिर कभी, डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal. This is another exclusive property of rectangle. Exclusive, ठीक है। तो 2 एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रोम्बस की 2 हैं वैसे इसकी भी 2 एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज हैं। आइए समझते हैं क्या क्या है। पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज हैं, ऑल साइड्स, सॉरी, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हो गई 5। उसके बाद आ जाओ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज जो हैं रेक्टेंगल की, सारे एंगल्स 90 के इक्वल, सब 90 90 के यानी कि इक्वल तो ही है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। एंड सेकंड एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल की, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, यानी कि AC की जो लेंथ है वो BD की लेंथ के इक्वल है। लिख लीजिए AC पूरी पूरी BD के इक्वल है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और ऑब्वियसली डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करती हैं, बिकॉज रेक्टेंगल इज बेटा ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए पापा की प्रॉपर्टी तो है ही है उसके अंदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही बात हो चुकी है उस बारे में, क्योंकि वो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यही लिखी थी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पापा पैरेललोग्राम। अब आ जाते हैं स्क्वायर पर। आ जाएं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पे, नोट कर लिया हो तो। यस सर, आ जाइए। चलो बेटा, स्क्वायर, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैंडपा, स्क्वायर। ग्रैंडपा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन हुए अब इनके, इनके ग्रैंडपा हुए। ग्रैंडपा। सेकंड, स्क्वायर किसका बेटा है, रोम्बस का। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पापा रोम्बस, रोम्बस पापा बन गए, वाह। एंड थर्ड, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अंकल की भी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अंकल कौन है इनके, स्क्वायर के अंकल कौन है, रेक्टेंगल। यस रेक्टेंगल। यस, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज भी हैं स्क्वायर के अंदर अपने अंकल की। बढ़िया है यार हिसाब किताब स्क्वायर का, लेटेस्ट मॉडल। सर ऑल द साइड्स आर इक्वल। ऑल द साइड्स आर इक्वल, यस। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है स्क्वायर के अंदर, बताओ। अच्छा, ये ऑल साइड्स इक्वल वाली प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर कहाँ से पैदा हुई, सर रोम्बस। यस यस।
अपने पापा से आई है। ये प्रॉपर्टी उसने कहाँ से उठाई थी? अपने पापा से उठाई थी। ऑल साइड्स इक्वल, देखते जाना। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं नहीं होती हैं स्क्वायर की? ऑब्वियसली होती हैं। ये प्रॉपर्टी उसने कहाँ से उठाई है? अपने ग्रैंडपा से उठाई है, पैरेललोग्राम से। अपोजिट साइड्स पैरेलल। बढ़िया है यार। और बताओ, एक प्रॉपर्टी चाचा वाली बताना जरा, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी चाचा वाली, रेक्टेंगल की, जो स्क्वायर के अंदर मिलेगी। बताइए। सर एंगल। ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखो बेटा, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्रीज के, स्क्वायर के नहीं होते हैं। स्क्वायर के भी तो होते हैं। देख लो, चाचा की प्रॉपर्टीज भी हैं बेचारे के अंदर। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बेटा बताओ, रिलेशन समझ में आ रहे हैं? फैमिली के रिलेशन बिल्कुल कायदे से बताए या नहीं बताए मैंने? प्रॉपर रीजंस के साथ हैं, एक एक ऐसी थोड़ी बता दी मैंने, बड़ी लंबी कहानी है। एंड अब आ जाते हैं डायगोनल्स के ऊपर भी आ जाते हैं। डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज देखिए, सारी प्रॉपर्टीज मैच होंगी चाचा पापा दादाजी से। देखिए डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं पहले, ए सी एंड बी डी। ओ ठीक है, तो डायगोनल्स सबसे पहले बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ये प्रॉपर्टी अपने दादाजी से आई इसके अंदर। दादाजी की प्रॉपर्टी क्या थी? ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर भी होती है। फिर पापा से प्रॉपर्टी आई इसके अंदर डायगोनल्स को लेकर के कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं। इनके पापा की डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होती हैं कॉम्बस की। एंड चाचा से भी डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी इन्होंने उठा ली। वो क्या थी? कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। ये चाचा की प्रॉपर्टी देखिए, पढ़िए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लिखी है, डायगोनल्स आर इक्वल। वो स्क्वायर की भी होती है, ए सी और बी डी लेंथ इक्वल है डायगोनल्स की। बताइए सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। बेटा अगर इस तरीके से पढ़ोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें प्रॉपर्टीज लर्न करने से नहीं रोक पाएगी, हमेशा दिमाग में रहेंगी रिलेशन और प्रॉपर्टीज, अगर इस तरीके से पढ़ेंगे आप। अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है। सही बता रहा हूँ, रात में उठ उठ के सपने आएंगे डरावने। बीच रात में अचानक से रोम्बस आ जाएगा तुम्हारे सपने में, उठ के डर जाओगे, चीख चीख निकल जाएगी, चीख। सर समझ आप रहे हो? पहले कहते थे लीनियर, है सर आप बेटा? पहले कहते थे, सर आप 6 क्लास में कहते थे लीनियर इक्वेशन नहीं करोगे तो उसके सपने आएंगे उबरे उबरे। सर आज तक सपने तो नहीं आए मेरे। हाँ। तो तुमने करी नहीं? तुमने करी थी ना, इसलिए नहीं आया। सर पूरी कर ली थी तो यार तब भी अबे सपने नहीं आए। सर देखना नहीं क्या अरे वही सर्च तो। कर रहा है अंशुमान। क्या कर रहा है लड़का ये? सर Who is मैं तो the सर master behind the popular K-pop band BTS? मतलब मैं तो CEO। सर आपका सर मैं तो पढ़ रहा था। नीचे लिंक देखो, नाम लिखा है, मैं अंधी नहीं हूँ। ये भी है। तो मतलब मैंने तो ऐसे स्क्रीनशॉट भेज के मैं तो पढ़ने लगा हूँ, अब ये मैंने। है ना सर? क्या चीज? कुछ नहीं। So who is the owner of BTS? Who is the ऐसे owner of क्या है? BTS? No, no, no. सर आपका नाम आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है। पर सर तो खुद ही फैन है यार, तुम क्या हद कर रहे हो? हाँ तो सर ने तभी तो अपना खरीद रखा है, तभी तो एक सीक्रेट फैन है। सर और आपने कंपनी को कब खरीदा? मुझे हायर कर लो, मुझे डांसर बना दो, अंशुमान को मेरा सॉन्ग राइटर बना देना। हम्म हम्म सर क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, मैं एक वो कुछ चैप्टर ओपन कर रहा था बुक में। सर बहुत अरे दुख में है नहीं नहीं नहीं, मैं सर आपने आई वाज क्योंकि बिजी रिदांश इन। चला गया। हाँ ये तो चलो ठीक सर है। आप मुझे हायर करो कंपनी में, मुझे नहीं पता, आपने मेरा डांस देखा है ना? डांस हाँ मैंने देखा हुआ है। तो मुझे हायर तो करो। ठीक है, मैंने राजनंदिनी को हायर कर लिया है एंटरटेनमेंट करने के लिए। नाउ यू कैन कम एंड
do some Sir, dance you have performances. Anshuman also. He's a good songwriter. Oh, he is an excellent man. सर आप तो बीटेक को भी खरीद लेंगे। वो तो ऑलरेडी है, उनकी कंपनी ले ली सर ने। CEO है सर। बाप रे, अरे बाप रे। सर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्या हुआ? मैं बुक में बेटा आपकी क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ। ओके ये सर। दुख क्यों नहीं खत्म होता? चलो भाई। हाँ। So now we are going to start the exercise. Sorry, there is only one. सर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। बहुत easy. तो QRT में मजा आएगा तुमको ज्यादा। Question number 1. Now we are going to learn how to use these properties जो हमने इतनी मेहनत से पढ़ी हैं। उन properties को कैसे यूज करना है ये हम पहले पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे first time. Actually, I was sending my link in the next class, and then I was opening the book. सर कोई बात नहीं was सर, looking होता for है the सर questions. सबके संग। I was अच्छा सर, एक looking बात for the बताइए सर, yes. मैम क्यों गई है सर? सर हाँ, मैम मैं क्यों गई है वहाँ वही पे? चलो बेटा, question number 1, exercise 16A. सर बताओ। ABCD is a parallelogram. सर तभी दुख में है। ABCD is a parallelogram. सर बताओ भी। ABCD is a parallelogram. सर बहुत दुख हुए, देख लो। मुझे यहाँ तक दिख रहा है सर के आंसू आ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? सर आपने जिंगल बेल वाला सॉन्ग आता है सर आपको? जिंगल बेल वाला हाँ, गाऊं? सर सुनाइए। अभी सुनाता हूँ बेटा। ABCD is a parallelogram in which angle A is equal to x plus degree. अरे बेटा, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। इसमें एंगल A आपको 100, अब प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। सीरियस तो हम लोग वैसे ही हैं, थोड़ा और सीरियस हो जाते हैं। हम लोग इतनी देर से इतनी सीरियस बातें कर रहे थे, थोड़ी मजाक वाली बातें कर लेते हैं। Angle A is equals to 110 degrees. Now we have to find all the remaining angles of the parallelogram. Do you know, using the properties of parallelogram, we can find all the remaining 3 angles. अगर हमें एक एंगल पता हो तो हम पैरेललोग्राम के बाकी के सारे एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए आइए कैसे। सर अगर पढ़िए। एंगल ए 110 डिग्री, अब बेटा पढ़ो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, जल्दी से पढ़ो। प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ो जरा। प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ो सर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हाँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और सर Yeah. एंगल ए सर 180 minus 110 is equals to angle B। तो वो वाले का मैं प्रॉपर्टी का नाम, Opposite angles हाँ, are adjacent equal. angles are sir, sum of Supplementary. adjacent angles are is equals to 180. 180 is 180. degree। Yes sir। So angle C तो एंगल A के इक्वल हो गया, बिकॉज अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल C आ गया 110 डिग्रीज बताइए। इसके बाद सर एंगल B, एंगल B एंगल प्लस एंगल A पड़ोसी एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या बताएंगे? कॉन्जिक्यूटिव। एडजेसेंट नहीं बोलते हैं इसको, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, बुक में शायद एडजेसेंट लिखा होगा, वो गलत वर्ड है। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। Angle B is equals to 180 minus 110 degrees. Angle B is equals to 70 degrees. बताइए। एंगल D को देखो, एंगल D और एंगल B इक्वल, अपोजिट एंगल्स। सेम ये वाली प्रॉपर्टी कूद के यहाँ पे आ जाएगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल D आपका हो गया 70 डिग्रीज। 70 डिग्री। Any doubt? Short and sweet question. Very easy. Using the properties of angles, we have done the question in a very easy way. Any doubt in the question? No sir. It is very important to write down the reasons.
whichever property you are using, please mention that property in the bracket. Extremely important. मैं अभी बताया ना, बाद में मत रोना बेटा कि सर आपने नंबर बहुत कम दिए, बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करी है, ये वो है। जहां पर भी जो भी प्रॉपर्टी लगाओगे उसका रीजन जरूर ब्रैकेट में डालना है, ठीक है? ओके सर। सर एक चीज पूछनी है यस। सर। सेकंड क्वेश्चन में टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर हम सर एक एक्स ले लेंगे दोनों एक्स हो जाएंगे? क्या फिर से बोलो? सर सेकंड क्वेश्चन में टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स? ठीक है, सर अगर हमने दोनों को एक एक्स लगा देंगे, एक्स दोनों को एक्स ओके लगा सर। देंगे और दोनों का समोनिटी लगा देंगे तो एससी वैल्यू 90 आ जाएगी। 90 यस सर 90 आ जाएगी। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which we are going to do tomorrow.